प्रपोज डे। थैंक यू सो मच अय्यर। प्रपोज डे का तुम्हारा ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। वाओ अय्यर, व्हाट अ लवली कार्ड। सोफे के पीछे भी तुम्हारे लिए कुछ रखा है। अय्यर, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तुम ये ड्रेस पहनकर शार्प 9 बजे कंपाउंड में आ जाओ। बाय। ये अय्यर भाई कल रात को घर वापस आए होंगे कि नहीं? क्या चक्कर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज दुकान जाते वक्त अय्यर भाई मिले तो अय्यर भाई को या फिर बबीता जी को पूछ ही लूंगा कि मुजरा क्या है, मजरा क्या है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमः भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। जेठालाल, हाँ, अरे यहाँ नीचे। अरे निगाहें नीची करो, यहाँ खड़े हैं हम। अरे मेहता साहब, सुबह सुबह मेरी बालकनी के नीचे क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई जेठालाल, तुम सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहे थे तो मुझे लगा कि भाई मेरा पौधा वहां है, उसे मैं तुम्हारे जल की धार के नीचे ले आऊं तो उसे भी जल मिल जाएगा। एक पन दो काज। क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही प्राण है, जल ही शक्ति है। जल से ही भोजन है। आहा आहा, जल है तो चेहरे पे मुस्कान है। क्या बात है। जल से ही बाहर गुलशन है। बिल्कुल, क्योंकि बिना जल अकाल है। बिना जल जीवन बेहाल है। जल से ही जीवन का सुर है। जल से ही ताल है। जल से ही प्रकृति है। जल से ही गर्मी में ठंडी अनुभूति है। जल से ही खुशहाली है। जल से ही किसान की लाइफ मतवाली है। जल से ही जंगल है। जल से ही मंगल है। जल है वहाँ सदाशिव है। जल है वहाँ सदा जीव भी है। जल है तो प्रेम है। जल है तो सोडा है, और सोडा है तो सोडा पार्टी भी है। वाह मेहता साहब, बहुत मजा आ गया। सुबह सुबह आपने तो चारों तरफ जला जल 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 कर दिया। अरे हाँ भाई जेठालाल, ये तो बहुत जरूरी है। जल की ये कीमत सबको समझनी चाहिए। पैसों के बिना आदमी जिंदगी जी सकता है, लेकिन जल के बिना असंभव है, एक क्षण नहीं जी सकता। जल की एक बूंद की कीमत उनसे पूछो जेठालाल जहाँ अकाल है, सूखा है, महिलाओं को मीलों पैदल चलना पड़ता है एक घड़े पानी के लिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब। इसीलिए हमें पानी की बचत पैसों की तरह करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो जेठालाल। आप एक काम करना, आप रोज सुबह अपना गमला यहाँ नीचे ला के रख देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। एक पन दो काज हो जाएंगे। चलो चलता हूँ। हाँ? ओके। अरे मेहता साहब, हाँ फिर क्या कुछ पता चला? किस बारे में? वो अय्यर भाई रात को कहाँ गए थे? जेठालाल यार, तुम अभी तक अय्यर का टेंशन लेके खड़े हो। क्या करूं मेहता साहब, हम लोग गोकुल धाम वासी है ना। दूसरों का टेंशन हम अपना टेंशन समझते हैं ना। अच्छा, दूसरों का टेंशन अपना टेंशन। अय्यर का टेंशन तुम्हें नजर आ रहा है, लेकिन मेरा टेंशन तो तुमने आज तक दूर करने की कोशिश नहीं की। मेरा टेंशन तो तुम्हें कभी नजर नहीं आया। आपका कौन सा टेंशन? मुझे अंजलि। अंजलि भाभी? अरे यार जेठालाल, अंजलि भाभी नहीं, वो अंजलि का डाइट फूड। कितना बड़ा टेंशन है तुम्हें मालूम है जेठालाल? वो डाइट फूड सामने आता है ना तो हालत खराब हो जाती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कैसे खाए कोई आदमी? मुझे रोज खाना पड़ता है, लेकिन ये टेंशन तुम्हें नहीं दिखता। भाई तुम जल अर्पण कर रहे थे तो मैंने अपना पौधा लाके तुम्हारे जल के नीचे रख दिया। तुम्हें तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि तुम अपना मुंह लेके मेरे डाइट फूड के सामने आओ, उसे खाओ और मेरा टेंशन कम करो। मेरा टेंशन तुम्हें नजर नहीं आएगा। मेहता साहब, अंजलि भाभी जो कुछ करते हैं आपके भले के लिए करते हैं ना। अच्छा, हाँ, बाकी उनका क्या स्वार्थ है इसमें? हाँ? ऐसा थोड़ी है कि डाइट खाना ऐसा फटाफट 5 मिनट में बन जाता है। उल्टा डाइट खाना बनाने में तो कितनी मगजमारी करनी पड़ती है, नहीं अंजलि भाभी? जेठालाल बिल्कुल सही कहा जेठा भाई आपने। आप समझते हैं कि मैं इनके भले के लिए कर रही हूँ, पर जिनके भले के लिए मैं करती हूँ उनको तो मेरी कदर ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी को ये लगता है कि वो जो कह रहा है वही ठीक है, लेकिन अब क्या कहें आज के जमाने की। आज के जमाने में दोस्ती का ही कोई भरोसा नहीं है, तो अब डाइट फूड के बारे में तो क्या चर्चा करें। अरे ताना मार रहे हैं? अरे मेहता साहब, जहाँ दोस्ती होती है वहीं तो ऐसी मजाक मस्ती हो सकती है ना। हाँ क्यों नहीं, दोस्ती में ऐसा मजाक होता है जेठल।
आने दो मौका, मेरी भी बारी आएगी, फिर मैं करता हूँ मजाक। अच्छा जी, जेठा भाई आप बिल्कुल मत डरना। आज आपने मेरी तरफदारी की है ना, तो उसके बदले में आपको इनाम मिलेगा। जब भी तारक आपसे मजाक करे ना, आप सीधा मुझे आके बता दीजिएगा। मैं इनको 3 दिन तक करेले का जूस पिलाऊंगी रोज। इससे इनकी सेहत का भी ध्यान रख लेंगे और अपना बदला भी ले लेंगे। अरे जेठल, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई मजाक नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। देखा मेहता साहब, हर पत्नी के पास अपने पति का रिमोट कंट्रोल होता है बिल्कुल। और उनको भली भांति पता होता है कौन सा बटन दबाने से पति की होशियारी ऐसे पहुंच हो जाती है। ऑफ कोर्स। आप सभी को हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, सबको सुप्रभातम। सुप्रभातम। सुप्रदाड़म। कहते सुप्र काय? तुम्हें बोल ना सुप्रभातम, तो मैंने बोला सुप्रदाड़म, सुप्रशाकम, सुप्रकचुम्बरम, सुप्रपापड़म। वाह वाह जेठालाल, वाह। जेठालाल हो या 2020 का कोई बैट्समैन हो, कोई भी बॉलर ने तो छक्का चौका मारना ही है। करेक्ट है। कितनी सुंदर कार। अरे भाई, ए भाई, अरे अरे भाई, हॉर्न बजाना बंद करो। गोकुल धाम में गाड़ी, वो भी सजी हुई। मेहता साहब, किसकी शादी है आज सोसाइटी में? तारक। मेरी तो शादी हो गई भाई। हाँ? किसकी गाड़ी है? गाड़ी किसकी है ये? और किसकी गड्डी है सेक्रेटरी साहब? मुझे नहीं पता जोड़ी। अरे वाह, ओहो, दूल्हे राजू की कार। भेड़े भाई, ये किसकी कार है? और दया भाभी जी पूछ रही हैं, अब तो बता दे। छोड़ी, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें भी बता देता ना। मुझे नहीं पता था भाभी। या काय मस्त कार आहे. अहो, किसकी है? अरे मला नाही माहित। सरस गाड़ी से ये गाड़ी किसकी है? रोशन भाभी, मुझे नहीं मालूम ये गाड़ी किसकी है। भले, पर मैं तो रोशन को पूछ रही थी। अच्छा, लेकिन उसको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम ये गाड़ी किसकी है। और मैनू पता चल गया है गड्डी किसकी है। हाँ? किसकी है? किसकी? तो बोला क्यों नहीं? पप्पू, और बाहर निकल पप्पू। ओए पप्पू, बाहर आ, अभी के अभी बाहर आ। क्या हुआ जोड़े? ओए पप्पू, तूने तो उन्हें थल्ले आता नहीं तो मैं चट्टा मारी। छोड़ूंगा नहीं। तो क्या किया है मैंने? और तेरी शादी फिक्स हो गई, तू बारात लेके आ गया और हम लोगों को बताया नहीं। और बताना तो छठ, तू अभी तक तैयार ही नहीं हुआ और लानत है तेरे पे। अरे भाई सोडी, मेरी बारात निकलने वाली होती तो मुझे तो पता होता ना। तो फिर ये सजी हुई गड्डी किसके लिए आई है? अरे मुझे क्या पता, हो सकता है ये गाड़ी मेरे लिए ही आई हो। अरे भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में मैं अकेला ही कुंवारा नंबर 1 हूँ। तो इतने सालों में जितनी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया है, ना कहा है, उनमें से किसी एक को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, उसका हृदय परिवर्तन हो गया हो और मुझे सरप्राइज देने के लिए गाड़ी भेज दी हो कि आओ शादी कर लेते हैं। अरे पोपटलाल, अरे कोई गलती का एहसास होने पर दोबारा गलती थोड़ी करते हैं। क्या? अरे भाई, तुम ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ो यार, ये क्या कुछ भी बोल रहे हो पोपटलाल। पुलाव? कोमल, आज खाने में पुलाव बनाना। तो भाई ये गाड़ी किसके लिए आई है? बिड़ा, ये किसके लिए आई है गाड़ी? मेरे लिए आई है। और पिड़ू, तूने तो कहा था तेरे लिए नहीं है ये गड्डी। अरे तो भाई बोलना, इतनी देर से तुझे सब लोग पूछ रहे हैं। सोडी, मुझे मारने पे तुला होता, बोल नहीं रहा है तू। ओके भाई, आहो, अभी मैंने आपको पूछा था तो आपने बोला मुझे पता नहीं है। नहीं माधवी, मेरे लिए नहीं आई ये गाड़ी। मैं कब से बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग बोल दूं, इसलिए मैंने बोला कि मेरे लिए आई है। लो, मेरे लिए नहीं आई है। बोलो। तो ये गाड़ी किसके लिए आई है? अरे, मेरे पास एक आइडिया है, उससे पता चल जाएगा कि ये कार किसके लिए आई है। अच्छा, क्या आइडिया क्या है? क्या? हाँ, की? हम नीचे जाके ड्राइवर भाई को ही पूछते हैं कि ये कार किसकी है भाई।
अरे वाह दया वाह, कहाँ थे तू अब तक? कब से यहीं तो खड़ी हूँ। अरे मेरी भोली, क्या आइडिया है तू बोली। चलो चलो नीचे जाके उसको ही पूछते हैं। हाँ चलो चलो चलो। अरे कमान बाणू से कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ भिड़े, क्या हुआ? किसके लिए आई ये गाड़ी? अरे पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं रहा है। ओ भाई बताओ किसके लिए आई ये गाड़ी? हिंदी इंग्लिश इल्ले तमिल। ओहो, इसे सिर्फ तमिल ही आती है। आणि नाना तमिल पूरी इल्ले। अरे तुझे तमिल आती है? बात कर। नहीं जेठालाल, मुझे तमिल नहीं आती। अरे अभी तो तू बोला ना भाई। सही बात है। नहीं मतलब मैंने तमिल में इतना ही बोला कि मुझे तमिल नहीं आती। नाना तमिल पूरी इल्ले। तमिल में इतना ही सीखा हूँ। अरे तो इतना ही सीख के क्या फायदा? क्यों? तमिल बोलने वाले को पता चलता है ना कि मुझे तमिल नहीं आती। नाना तमिल पूरी इल्ले। सीरी। भाई साहब, ये गाड़ी आपको इधर गोकुल धाम में लेके आनी थी या कहीं और? गोकुल धाम। कळलं? पर किसने मंगाई? अरे मुझे पता चल गया ये गाड़ी किसने मंगवाई है। किसने भाई किसने? अय्यर भाई। अय्यर भाई भी तमिल, ये भी तमिल, तो जाहिर सी बात है गाड़ी अय्यर भाई ने मंगवाई है। हाँ। वाह, हाँ? नहीं कुछ नहीं है। अरे शाबाश, सीधे ऐसे बोलते छोड़। नहीं, वाह। अरे भाई जेठालाल, ये क्या लॉजिक है? अगर ड्राइवर गुजराती होता तो गाड़ी तुमने मंगवाई होती। क्या ड्राइवर महाराष्ट्र होता तो गाड़ी भिड़े ने मंगवाई होती? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, बहुत सारे ड्राइवर सरदार जी हैं। अभी मैंने थोड़ी ना गड्डी मंगाई होती है। ये भी सही बात है पोपटलाल। अरे भाई कल रात को सोडा शॉप पे अय्यर भाई नहीं कुछ चक्कर में थे, तो नक्की है उनका ही चक्कर है सब। हाँ, जेठालाल की बात में दम तो है भाई। हाँ बराबर है। हाँ? पर टप्पू के पापा अय्यर भाई ने ऐसी दूल्हे वाली गाड़ी क्यों मंगाई? और उनकी शादी तो हो गई है। अय्यर भाई कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रहे? और आज तो उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी नहीं है। कमाल है, तो ये कार मंगवाई किसने है? शादी किसकी है? बबीता जी। अरे ये क्या बोल रहे हैं? बबीता जी की शादी हो गई है अय्यर भाई के साथ। अरे मेरी बोली, मैं ये कह रहा था बबीता जी को तो देख जरा। ब्यूटीफुल। वाह। ओ ये कमाल हो गया। वाह भाई वाह, वेरी नाइस। ओह बबीता जी, आप तो एकदम अप्सरा लग रहे हैं। हाँ करस। ओ कम ऑन दया भाभी, अप्सरा नहीं, इस हाई वोल्टेज ड्रेस में बबीता एकदम बिजली लग रही, बिजली। हाँ, बिजली का। हाँ बिल्कुल। बबीता जी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बबीता जी, आज कुछ स्पेशल है? हाँ। हाँ। अच्छा तो ये गाड़ी आपने मंगवाई है? नहीं मैंने तो नहीं, पर शायद अय्यर ने मंगवाई होगी। जा जा। यू आर राइट बबीता डार्लिंग, ये गाड़ी मैंने ही मंगवाया है। अय्यर? अय्यर भाई, क्या बात है? अय्यर भाई भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं। कृष्णन अय्यर सुब्रमण्यम और मेरे चेन्नई के शेर। बबीता जी तो चांद लग रही है, पर तुम भी किसी सितारे से कम नहीं लग रहे। सही बात है। थैंक यू सॉरी, थैंक यू। अय्यर भाई क्या है ये सब? क्या है ये सब? मस्त। हाँ क्या है, जल्दी बताइए, हम सब लोगों को जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। बताता हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। अय्यर, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत स्पेशल डे है। यस बबीता यस, आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज ही के दिन मैंने बबीता को अपने प्यार का इजहार किया था। ओह अच्छा। ओहो, और शादी के लिए प्रपोज भी किया था। अरे वाह, क्या बात है। तो बबीता जी ने हाँ कहा कि ना? अरे हाँ का तभी तो शादी हुई। सही बात है।
ना कहा होता तभी पति पत्नी थोड़ी होते। बराबर। तो बबीता जी ने एकदम सरलता से हाँ कह दिया था कि आपको एकदम तड़पा तड़पा के ऐसे हाँ ऐसा कहा था? नहीं दया भाभी, मैंने यार को फौरन हाँ कर दिया था। ओह अच्छा, बराबर। क्योंकि अगर मुझे ये प्रपोज नहीं करता ना तो मैं इसको खुद प्रपोज करने ही वाली थी। ओह अच्छा। ओह माय गॉड, क्या बात है यार। थैंक यू डियर, थैंक यू। आज का दिन मेरी लाइफ का लकी दिन है। आज के दिन मेरा पूरा लाइफ बदल गया था। यहाँ तक कि आज के दिन को मैं अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। बबीता ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट करके रेगिस्तान जैसे मेरे लाइफ को स्वर्ग बना दिया। वाह यार, वाह वाह। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कब मेरी रेगिस्तान जैसी जिंदगी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। ओ बनेगी जब पप्पू की पत्नी उसकी जिंदगी में आएगी। अरे आज का दिन तो मेरी लाइफ में एंगेजमेंट डे और मैरिज डे से भी बढ़कर है। मेरे लिए भी, क्योंकि अय्यर ने मुझे प्रपोज किया, इसीलिए तो हमारी एंगेजमेंट और फिर शादी हुई। जब बबीता ने शादी के लिए हाँ कहा था ना, तो मेरे को लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा है। हाँ वो तो बराबर है। ओ यार ब्रा, जब रोशन डार्लिंग ने मुझे हाँ कहा था ना, तब मेरा भी ऐसा ही हाल था। मैं भी हवा में उड़ रहा था। आज का दिन मेरी लाइफ का बहुत बहुत खास दिन है। बराबर है। इस दिन को मैं प्रपोज डे के रूप में सेलिब्रेट करता हूँ। वाह वाह। तो यार भाई, इस साल अचानक आपको याद है प्रपोज डे मनाने का? इतना साल में तो आपने कभी नहीं मनाया। जेठालाल, मैं हर साल प्रपोज डे सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन इस बार मेरे दिल ने कहा कि प्रपोज डे को ऐसा सिंपल नहीं, डिफरेंट स्टाइल में सेलिब्रेट करना है। ऑफ कोर्स अय्यर भाई, तुम्हारे जीवन की इतनी बड़ी खुशी है, तुम जैसे चाहो मना सकते हो। और गोकुल धाम सोसाइटी में एक जन खुश तो सब लोग खुश। ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मानना पड़ेगा लेकिन तुम्हें, हाँ, प्यार के इजहार के दिन का सेलिब्रेशन गोकुल धाम में नया कुछ ना कुछ होता ही रहता है। गोकुल धाम लेकिन अय्यर भाई, ये प्यार के इजहार के सेलिब्रेशन में शादी करने जा रहा हो, ऐसी गाड़ी क्यों मंगवाई? जेठालाल, जिस दिन मैं बबीता को प्रपोज करने वाला था ना, उस दिन बबीता को लाने के लिए ऐसा ही डेकोरेट किया हुआ कार भेजा था। क्या बात है। वाह वाह। और फिर अय्यर ने सबके सामने मुझे प्रपोज किया था। हाउ रोमांटिक। ओह, सबके सामने? जी हाँ, वो क्या अय्यर भाई डर रहे होंगे ना कि बबीता जी को कहीं बुरा लग गया और मारने लगे, तो सब लोग हो तो क्या बचा सकते हैं ना उनको। पानी पहला बाढ़। हाँ नहीं होता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, तू भी कहा एकदम सीरियस हो जा। ना ना, मजाक कर रहा हूँ। बाकी कहना पड़ेगा अय्यर भाई, सबके सामने अपना प्रपोज कर दिया बबीता जी को। दोस्तों, लीजिए अब पोपटलाल ओवाच प्रारंभ। जिस दिन आप सबकी होने वाली भाभी मुझे शादी के लिए हाँ कहेगी, वो दिन मेरी जिंदगी का भी प्रपोज डे होगा। और जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं प्यार का इजहार डे, मैरिज एनिवर्सरी डे मनाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं तो वो फर्स्ट मीटिंग डे, पहला आई कांटेक्ट डे, पहला आई लव यू डे, पहला गिफ्ट डे भी मनाऊंगा। और इतना ही नहीं, बस पत्रकार पोपटलाल जी, मैं क्या बोलता हूँ, हम ना आपका प्रोग्राम रखेंगे क्लब हाउस में, पोपटलाल के शादी के सपने। हाँ, क्या बात है। तब तुम वहाँ अपने सारे फ्यूचर प्लान्स बताना। आज तो अय्यर भाई का प्रपोज डे है। ओ मेरे चेन्नई के शेर, वो एक बात तो बता, तूने बबीता जी को प्रपोज किया कितना थी? कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर अपनी शादी का प्रपोज डे मना रहे हैं और हर गोकुलधाम वासी के दिल में इस वक्त यही प्रश्न है, करोड़ों रुपए का प्रश्न, कि आखिर ये सब कैसे हुआ होगा। सबसे ज्यादा उत्सुकता मेरे परम मित्र जेठालाल के मन में है कि भाई हमारे रॉकेट साइंटिस्ट, रोमांस के राजा किस तरह से बने और बबीता जैसी रानी किस तरह से उनकी जिंदगी में आई। मैं जानता हूँ आप भी इस सवाल का उत्तर चाहते हैं, भाई देखना होगा, क्योंकि अभी सरप्राइजेस बहुत सारे बाकी हैं। जादूगर की तरह वो अपने पिटारे से और क्या क्या निकालते हैं,
ये सब आप कल देखेंगे। तो हम इस प्यार की कहानी को हंसी के साथ कल आगे बढ़ाएंगे। भाई गोकुल धाम में प्यार हो या लड़ाई हो, हंगामे तो होते ही हैं, यहाँ भी हंगामे होंगे। तो मेरा एक छोटा सा प्रपोजल है, कल आइए और देखिए कि क्या होता है। मैं जानता हूँ कि आपको इस प्रपोजल के साथ आके भी मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अय्यर, बबीता, तुमको देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई परी धरती पर उतर आई है। बबीता, हम ये मेरा लाइफ सिर्फ दो चीजों के सपोर्ट से है, एक ऑक्सीजन और दूसरा तुम्हारा यस।